मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और माह रजबुल मुरज्जब का आगाज़ हो गया है। ये वो मुबारक महीना जिसमें आका अलैहिस्सलाम को मेराज शरीफ हुई और पूरी इंसानियत को मेराज हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के सरदार और आलमीन के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श की बुलंदियों पे बुलाया, अपना मेहमान बनाया और अपना जलवा दिखाया, अपनी मुलाकात से मुस्तफ़ीद फरमाया। तो ये महीना उम्मत मुसलमा बड़े तुस्को इख्तिशाम के साथ मनाती है, इबादत और रियाज़त के साथ मनाती है, नफली इबादात के ज़रिए मनाती है, नफली रोज़ों का इत्माम करके मनाती है। आज की हमारी गुफ्तगू रजब के महीने से ही होगी कि रजब क्या है। रजब लफ्ज़ तरजीब से निकला है जिसके मानी हैं ताज़ीम करना किसी चीज़ के, क्योंकि ये उन 4 मुबारक महीनों में आता है जो सब इलामी मज़ाहिब में मुतबर्रक महीने समझे जाते थे। हत्ता के ज़माने जाहिलियत में भी रजबुल मुरज्जब को कुफ़ारे मक्का जो है वो बड़ा मुतबर्रक महीना समझते थे। इस महीने में जंगो जदाल और कताल मना हो जाता था, शिकार करना मना हो जाता था। अगर कोई लड़ाइयाँ कोई जंगो जदाल जारी भी होता तो वो इस महीने में उसको पोस्ट बाउंड कर लेते थे, सीज़ फायर कर लेते थे रजब की ताज़ीम की खातर। और फिर इस्लाम ने आके रजब को और ज़्यादा फजीलत अता फरमाई कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रजब है ये अल्लाह का महीना है और शाबान जो है वो मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक जो है ये मेरी उम्मत का महीना है। तो गोया आका अलैहिस्सलाम तसलसल के साथ बता रहे हैं कि ये तीनों महीने बहुत अहमियत के हामिल हैं। सोचने की तो बात है कि 12 महीने ही अल्लाह तबारक व तआला के हैं, लेकिन इस महीने को ख़ास अपनी तरफ मंसूब करने का मकसद और मुद्दा ये है कि इस महीने में इंसानियत पे बहुत ज़्यादा करम हुआ, इंसानियत पे बहुत ज़्यादा इनामात हुए, इंसानियत पे अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियों की इंतहा हो गई। और सूफियाए कराम फरमाते हैं कि रजब में इंसान अपनी दिल की खेती में हल जोतता है, इबादत के लिए तैयार करता है, प्लानिंग करता है इबादत की, आहिस्ता आहिस्ता नफली रोज़ों के ज़रिए, शब बेदारियों के ज़रिए, ज़िक्र अज़कार के ज़रिए अपनी दिल की ज़मीन को सींचता है, हमवार करता है। और फिर जब शाबान आता है तो इसमें वो पानी बरसता है, इबादत का पानी डालता है, बीज बोता है। और फिर रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो वो लहलहाती खेत बन जाता है इबादत का, वो लहलहाती एक फसल तैयार हो जाती है जो शवाल का चांद आते ही, जिसको ईद उल फितर कहते हैं, उस रात को ये फसल फिर काटी जाती है, मूमन को इनामात से सरफराज किया जाता है, जन्नत का संदेशा उसको अता किया जाता है और दोज़ख को उस पर हराम किया जाता है। तो ये साल के उन 12 महीनों में से अफजल महीना जो है ये रजब का महीना है। क्यों अफजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी निस्बत अपनी तरफ मनसूख फरमा दी कि ये मेरा महीना है। और फिर इस महीने में जो तारीखी लिहाज से अहमियत का हामिल है कि इस महीने में सबसे जो अजीम काम हुआ कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि इंसानियत के जो सरताज थे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोलाक की बुलंदियों पे गए, अर्श के नज़ारे किए और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया और अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात से मुस्तफ़ीद हुए। तो ये इंसानियत के लिए शुक्राने का महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मखलूक़ात में इस काबिल समझा कि अपने पास बुलाकर अपने जलवे दिखा दिए। फिर इसी महीने के अंदर हम पे नमाजें फ़र्ज की गई। ये जो नमाज है जो मूमन की मेराज है ये इसी महीने का तोहफ़ा है, इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। फिर इसी महीने में तारीख़ इस्लाम की अजीम शख्सियत खलीफा चारम हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की वलादत मुबारक जो है वो रजबुल मुरज्जब की 13 तारीख को हुई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत का महीना भी रजबुल मुरज्जब है। तो इस महीने को बड़े तुज़्को इख्तिशाम के साथ हज़रत अली की वलादत के तौर पर भी मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं।
फिर हिंदुस्तान में ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स होता है वो भी 6 रजबुल मुरज्जब को होता है, जिसको चिश्ती सूफिया छठी शरीफ के नाम से मंसूब करते हैं, छठी शरीफ का नाम देते हैं। तो हिंदुस्तान में इस महीने की और अहमियत ज़्यादा होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में जिसको नायब रसूल कहा जाता है, जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन में तौहीद और रसालत का पौधा लगाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का महीना भी इसको कहा जाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इसको ख्वाजा साहब के महीने के नाम से याद किया जाता है। फिर इस्लाम की जो इब्तदाई तारीख पे अगर नज़र दौड़ाएं तो ग़ज़वा तबूक, वो जो तारीखी ग़ज़वा हुआ था जिसमें अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर का सारा माल अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर फरमा दिया था, वो ग़ज़वा तबूक इसी रजब के महीने में हुआ था। तो ये रजब तारीखी अहमियत का हामिल है। और इस्लाम की जो पहली हिजरत हुई एथोपिया की तरफ, मौजूदा एथोपिया और उस वक्त का हबशा की तरफ जो हिजरत हुई, तो मुसलमानों की पहली जो हिजरत है वो इसी रजब के महीने में हुई। तो रजब को ये भी एजाज़ हासिल है कि मुसलमानों की पहली हिजरत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे और अल्लाह के निज़ाम को दुनिया में राइज करने के लिए उस तरफ हिजरत की गई, तो वो भी रजब के महीने में हुई। और वो मुसलमानों का जो हलीफ बादशाह था एथोपिया का, जो बादशाह नजाशी, उसका इंतकाल भी रजब के महीने में ही हुआ, और जिसका जनाजा आका अलैहिस्सलाम ने गायबाना तौर पे पढ़ाया क्योंकि वो मुसलमान हो चुका था। तो वो भी इसी महीने में वो भी वाक़या पेश आया। तो इस्लामी तारीख़ में ये इंतहाई अहमियत का महीना है। लेकिन हमें इस महीने में क्या करना चाहिए? हमें इस महीने में अभी से रमज़ानुल मुबारक की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमने अगर इत्काफ़ बैठना है, हमने नफली बातें करनी हैं, हमने शब बेदारियाँ करनी हैं, हमने सदका खैरात करना है, ज़कात को लोग रमज़ानुल मुबारक में निकालते हैं, तो उसकी प्लानिंग अगर अभी से हम शुरू कर लेंगे, किसी भी बड़े काम की प्लानिंग जितनी पहले कर ली जाती है तो उसके असरात बहुत अच्छे मुरतब होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि ये रजब मेरा महीना, शाबान हुज़ूर अलैहिस्सलाम का महीना और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। तो आका अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ने हमें ये सिखा दिया कि ये तीनों महीने बहुत ही अहमियत के हामिल हैं मुसलमानों के लिए। मुसलमानों की ये मखसूस अय्याम हैं। मुसलमान इन 3 महीनों में अपनी रूहानी बालिदगी के लिए, अपनी ज़हनी आसूदगी के लिए, अपने कल्ब व बातन को अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के नूर से और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मुज़य्यन कर सकते हैं। ये मोहब्बत ही हमारा सरमाया है, ये अल्लाह का ज़िक्र ही हमारा सरमाया है। अल्लाह का निज़ाम और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का निज़ाम इस दुनिया में आम हो जाए, इस माशरे में आम हो जाए, इसके लिए हम सब ने मेहनत करनी है। और ये महीने उस मेहनत को दोबाला करने के लिए आते हैं, उस मेहनत को 4 चांद लगाने के लिए आते हैं। तो कोशिश करें कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़ों का एहतमाम करें, ज़िक्र अज़कार करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, इंसानियत के लिए दुआ करें, इस गुनाहगार के लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से मुस्तफ़ीद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।